एक दफा एक कमजोर और बूढ़ा आदमी अपने बेटे, बहू और अपने 4 साल के पोते के पास रहने के लिए गया। कमजोरी और बुढ़ापे की वजह से उसके हाथ कांपते और नजर भी सही नहीं आता था। कांपते हाथों और नजर की कमजोरी की वजह से बूढ़े आदमी को खाना खाने में मुश्किल पेश आती थी। अक्सर खाना खाते वक्त उसके हाथों से चम्मच गिर जाता या कभी पानी का भरा गिलास। बहू और बेटा रोज रोज ये सब देखकर तंग आ चुके थे। बेटे ने बहू से कहा कि अब्बा जान का कुछ करना पड़ेगा। हर रोज ये सब देख देख कर मैं तंग आ चुका हूँ। कभी प्लेट गिरती है तो कभी दूध। मेहमानों के सामने तो मुझे अलग शर्मिंदा होना पड़ता है। चुनाचा मियाँ बीवी ने इसी दिन बूढ़े आदमी के खाने की मेज अलग कर दी और खुद दूसरे कोने में एक अलग मेज पर बैठ गए। अब सारे घर वाले एक मेज पे आराम से खाना खाते और बूढ़ा आदमी अलग बैठा रहता। चूँकि बूढ़ा आदमी खाने के बर्तन तोड़ देता था, इसलिए उसके लिए एक लकड़ी का प्याला लाया गया ताकि तोड़ फोड़ से बचा जा सके। बूढ़े वालिद को अलग करके अब मियाँ बीवी खुश थे। अलग बैठकर कभी कभी बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ जाते, क्योंकि वो अपने आप को अकेला महसूस करते थे। 4 साल का छोटा बच्चा ये सब कुछ खामोशी से देख रहा था। एक दिन शाम के वक्त बाप ने देखा कि बच्चा कुछ बना रहा है। उसने बच्चे से पूछा कि तुम क्या बना रहे हो। बच्चे ने जवाब दिया कि मैं आपके और अम्मी के लिए एक लकड़ी का छोटा सा प्याला बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बूढ़ा होने पर खाना दूंगा। ये कहकर बच्चा मुस्कुराया और दोबारा काम में मसरूफ हो गया। ये सुनकर वालिदैन खामोश हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए और एक दूसरे को कुछ कहे बगैर देखने लगे कि हम अपने वालिद के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। उसी शाम बेटा खाने के वक्त अपने वालिद का हाथ पकड़कर सब घर वालों के साथ एक ही मेज पर ले आया। चुनाचा इसके बाद मियाँ बीवी ने किसी बात की परवाह न की और हर वक्त उनकी दिलजोई में लगे रहे। बच्चे बहुत नाजुक और मासूम होते हैं। उनकी आंखें जो देखती हैं, उनके कान जो सुनते हैं, उनके दिमाग में वही बात नक्श हो जाती है और वो वही करते हैं। अब हम सबको ये देखना चाहिए कि हम अपने बच्चों को कैसा माहौल दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसी रवैये को अपने लिए अपनाना है।